Hello everyone, how are you all? I hope you all are enjoying good health, good learning. आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि जो कार्य वर्तमान काल में पूरा हो चुका है उसी को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हैं इत्यादि शब्द आते हैं। इसके अलावा आया है, गया है, खाया है, पिया है, इस तरह के भी सेंटेंस आते हैं। यानी कि आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा जिस सेंटेंसेस के लास्ट में रहते हैं, यानी कि कार्य के पूर्ण होने का, कंप्लीट होने का बोध हो जाता है, परफेक्ट होने का बोध हो जाता है, उसी को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है नोट कर लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हैज़ या हैव, यदि एक वचन करता है तो हैज़, बहुवचन करता है तो हैव। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड लिखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हैज़ या हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड लिखते हैं। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, समीर एक आम खा चुका है। समीर एक आम खा चुका है। समीर हैज़ ईटेन ए मैंगो। समीर एक वचन है, याद कीजिए समीर एक वचन है इसलिए हैज़ लगा। यदि बहुवचन करता होता तो हैव लगता, लेकिन समीर एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसका ट्रांसलेशन हुआ समीर हैज़ ईटेन ए मैंगो। एक और सेंटेंस देखते हैं प्लूरल नंबर का, वे लोग एक किताब पढ़ चुके हैं। वे लोग एक किताब पढ़ चुके हैं। दे हैव रेड ए बुक। दे हैव रेड ए बुक। दे के साथ हैव लगा क्योंकि दे बहुवचन है और बहुवचन के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड हो गया। लिखा तो जाता है RED रीड, लेकिन इसको पढ़ते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म में रीड, रेड, रेड। इस पे कंफ्यूज आप मत होइएगा। इसी तरह से मान लीजिए और भी सेंटेंसेस हैं। सीता कानपुर गई हैं। सीता हैज़ गॉन टू कानपुर। रमेश वापस आ गया है। रमेश हैज़ रिटर्न्ड। और भी जितने एक्सरसाइज है बुक में से आप करेंगे। अब हम लोग आते हैं निगेटिव सेंटेंस पे। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हैज़ या हैव, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। यहां पर भी सेम नियम वही है, सिर्फ हैज़ या हैव के बाद नॉट लगेगा। जैसे समीर एक आम नहीं खा चुका है। समीर हैज़ नॉट ईटेन मैंगो। इसी तरह से वे लोग एक किताब नहीं पढ़ चुके हैं। दे हैव नॉट रेड ए बुक। दे प्लूरल नंबर है इसलिए हैव हुआ, फिर नॉट हुआ। रीड का थर्ड फॉर्म रेड, इसके बाद ऑब्जेक्ट ए बुक। यदि अदर वर्ड होता पार्क में तो इन द पार्क हो जाता। दे हैव नॉट रेड ए बुक इन द पार्क। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे, प्रश्नवाचक वाक्यों पे। प्रश्नवाचक वाक्यों में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, इसके बाद हैज़ या हैव लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आप जरूर लगाइएगा क्योंकि ये पंचुएशन में जरूरी होता है। तो क्वेश्चन वर्ड आपको मालूम है, जितने भी डब्ल्यू वाले शब्द हैं, वाई, व्हाट, वेयर, विच या हाउ, ये क्वेश्चन वर्ड हैं। इनको हम सबसे पहले लिखते हैं। लेकिन इसमें याद रखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं। यदि क्या सेंटेंस के बीच में है तब तो उसकी इंग्लिश लिखेंगे व्हाट, लेकिन यदि सेंटेंस के पहले क्या है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, बल्कि हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, हैज़ या हैव। अभी आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है, समीर एक आम क्यों खा चुका है। समीर एक आम क्यों खा चुका है। अब क्यों, क्वेश्चन वर्ड है क्यों, वाई। वाई हैज समीर ईटेन ए मैंगो। वाई हैज समीर ईटेन ए मैंगो। यदि होता
क्या समीर एक आम खा चुका है? क्या समीर एक आम खा चुका है? तो जब क्या पहले रहता है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। हैज समीर ईटेन ए मैंगो? हैज समीर ईटेन ए मैंगो। लेकिन यदि सेंटेंस होता समीर क्या खा चुका है, समीर क्या खा चुका है, अब यहाँ पे क्या सेंटेंस के बीच में आया तो उसकी इंग्लिश लिखेंगे व्हाट हैज़ समीर ईटेन? व्हाट हैज़ समीर ईटेन। एक और सेंटेंस लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, प्लूरल नंबर का। वे लोग एक किताब कहाँ पढ़ चुके हैं? वे लोग एक किताब कहाँ पढ़ चुके हैं? कहाँ, वेयर, इसको पहले लिखेंगे। वेयर हैव दे, हैव का यूज करेंगे क्योंकि दे प्लूरल नंबर है। वेयर हैव दे रेड ए बुक? वेयर हैव दे रेड ए बुक? क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए और एक्सरसाइज जो है उसको भी कीजिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। जो चौथा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें मैं आपको बार बार बताता हूँ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे समीर एक आम क्यों नहीं खा चुका है? समीर एक आम क्यों नहीं खा चुका है? तो इस स्ट्रक्चर पे ट्रांसलेशन हो गया वाई हैज समीर नॉट ईटेन ए मैंगो? वाई हैज समीर नॉट ईटेन ए मैंगो। आपने देखा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था उसमें सिर्फ सब्जेक्ट ने नॉट लगा दिए और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस चेंज हो गया, बन गया। इसी तरह सेकंड सेंटेंस लेते हैं। वे लोग एक किताब कहाँ नहीं पढ़ चुके हैं? वे लोग एक किताब कहाँ नहीं पढ़ चुके हैं? वेयर हैव दे नॉट रेड ए बुक? वेयर हैव दे नॉट रेड ए बुक? तो इस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बहुत अच्छी तरह से जितने भी पहचान है पहचान को लिखेंगे। इस स्ट्रक्चर को जो चारों सेंटेंसेस हैं ट्रांसलेशन में जो 4 सेंटेंसेस होते हैं टेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इन चारों के स्ट्रक्चर आप लिखेंगे। और जो दो एग्जाम्पल्स इसमें दिए हुए हैं इन दोनों एग्जाम्पल्स को भी आप कॉपी पे लिखेंगे। इसके बाद बुक के एक्सरसाइज आप करेंगे। यदि बुक में जो ट्रांसलेशन दिए हुए हैं उसको आपको ट्रांसलेट करने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं तुरंत उसको रिप्लाई करके आपको उसका जवाब दूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।